नमस्कार मित्रों, मैं आज मोटापा के बारे में कुछ चर्चा करूंगा आप लोगों से। आजकल मोटापा की बहुत समस्या हो चुकी है और लोगों को उसका कारण नहीं समझ में आ रहा है कि मोटापा हुआ क्यों है, क्यों बढ़ जाता है मोटापा, क्यों वजन कम बढ़ जाता है। और उससे फिर मोटापा बढ़ने के बाद तो कई सारी बीमारियाँ एक के पीछे एक लग जाती है। पहले वजन ज़्यादा होगा तो घुटने प्रॉब्लम देने लगते हैं, फिर लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। फिर ब्लड प्रेशर के बाद फिर और लिंक्ड हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह बढ़ती जाएंगी। तो इसका बेसिक रीज़न मैं समझाता हूँ कि मोटापा बढ़ता क्यों है। उसका बहुत सरल सा कारण है, लोगों को ध्यान में नहीं है। ये हमारा रॉन्ग फूड खाने की वजह से होता है। जो हमारा फूड चल रहा है आजकल वो हमारा तीन पीढ़ियों पहले जो हमारे बाप दादा खाते थे वही फूड चल रहा है। घी तेल का तली हुई चीज़ें, हलवा पूड़ी, दाल बाफले, लड्डू, मिठाइयाँ, ये सारी जो है वजन बढ़ा रही हैं। और पहले तीन पीढ़ी पहले हमारे बाप दादा जो खाते तो खूब थे घी तेल की चीज़ें, लेकिन वो खूब मेहनत कष्ट का काम करते थे, पैदल खूब चलते थे। और आजकल 1 किलोमीटर भी चलना हो तो लोगों को साधन चाहिए, स्कूटर चाहिए, साइकिल चाहिए, कार चाहिए। तो हम अब फिज़िकल एक्टिविटी तो घट गई, लेकिन वो जो हाई कैलोरी वाला आइटम जो हमारे और फादर्स खाते थे वो भी हमारा चल रहा है, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी चली गई हमारी लाइफ से। तो इसलिए अब या तो हम फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अब वो लोगों के पास समय नहीं है कि पैदल जाएं और कुछ काम ऐसे फिजिकल एक्टिविटी ला करें। घर में भी आजकल लेडीज़ मेड रख लेती हैं, तो घर का काम भी दूसरी लेडीज़ मेड करती हैं, तो घर में भी काम नहीं होता है, बाहर भी नहीं होता है। तो इसलिए अब हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। तो अब हमको दूसरा उसका उपाय है कि हमको जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वाली चीज़ें हैं वो उसको बंद करना है। उसमें हाई कैलोरीफिक में मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम है, चॉकलेट हैं, तली हुई चीज़ें हैं, हलवा है, पूड़ी है, दाल वाफले हैं, ये जितनी तली हुई चीज़ें हैं और मैदे की चीज़ें हैं वो तो दुश्मन नंबर 1 है। मैदे की चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, गैस बनाती हैं, और गैस बनने से कई सारी और दूसरी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैदा तो बिल्कुल दुश्मन है, इसको बंद करें। चीनी की चीज़ें बंद करें, चीनी भी विटामिन थी पे दूसरी चीज़ों की विटामिन लेकर निकलती और भी प्रॉब्लम्स करती हैं। तो चीनी की बजाय बिना मसाले वाले गुड़ काम में लें। या जहाँ कहीं बंगाल साइड में खजूर गुड़ पैदा होता है ठंड के दिनों में, वो अगर कहीं अवेलेबल हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। खजूर गुड़, ताड़ गुड़, ये आपके ठीक है, बिना मसाले वाले होते हैं। तो गुड़ भी बिना मसाले का मिलता है बाज़ार में, उसको पहले पूछना पड़ता है। वो थोड़ा सा उसका रंग काला सा होता है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते हैं। तो सफ़ेद गुड़ पे पसंद करते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो फिर थोड़े बहुत से निकालते हैं। तो इसलिए दूध भी फाड़ देता है मसाले वाला दूध। तो उससे बिना मसाले वाला यूज़ करें। और पहली चीज़ तो जो पहले मोटापा बढ़ गया है उसके लिए कुछ योगासन बताता हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़े उसके लिए आपको ये घी तेल चीनी मैदा और ये बंद करना है, और चाय भी बंद करना है। चाय भी हमारी डाइजेशन पावर को वीक करता है और भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चाय बंद करें। चाय हमारी बॉडी की आवश्यकता नहीं है, भगवान की तरफ से चाय की आवश्यकता नहीं है हमारी बॉडी के लिए। नहीं तो अगर चाय की आवश्यकता होती तो भगवान माँ के पेट में चाय बेचता, दूध नहीं बेचता। तो इसलिए चाय को छोड़ें, डिटर्मिनेशन बनाएं, एक पहले दिन से आप छोड़ सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मोटापा घटा जो ऑलरेडी बढ़ गया है वो कैसे घटाना। उसमें कुछ एक तो कपालभाति प्राणायाम है। ये कपालभाति प्राणायाम बहुत सरल है। इसके अंदर पेट को अंदर धक्का मारेंगे और पेट अंदर जाएगा। जैसे पेट अंदर जाएगा सांस बाहर निकल जाएगी, और जैसे पेट ढीला छोड़ेंगे सांस जो है अपने आप अंदर घुस जाएगी। सांस लेने का कोई चिंता नहीं करना, निकालने की चिंता नहीं करना, पूरी चिंता करना है पेट को अंदर धक्का मारने की। मैं दिखाता हूँ, मेरे पेट की तरफ देखें। ये धीरे धीरे करना है, और शुरू में 10-15 में थक जाते हैं, लेकिन 2-4 सांस लेके दोबारा शुरू करना है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके 100, 150, 200 तक जाना है। और घटाने के लिए कुछ बैठ के करने वाली 1-2 एक्सरसाइज बताता हूँ। इसमें दोनों पैरों को फैलाना है और अपोजिट पैर के अंगूठे को टच करना है, और सांस निकालते जाएं, फिर दूसरी साइड जाएं। ऐसे शुरू में 10-10 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाना है। शुरू में मुश्किल होता है तो 10-10 ही करें, फिर उसके बाद बढ़ा सकते हैं। फिर दोनों घट्टी पीसती हैं, जैसे लेडीज़
तो ऐसे घट्टी पीसने वाला आसन करना है। पीछे जितना जा सकते हैं उतना जाना है। शुरू में 5-5 बारी करें, फिर लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। इसमें पेट दबेगा और कुछ कैलोरीज बर्न होगी, तो मोटापा कम होगा। ऐसे 5-5 बार करें। फिर इसके बाद योग मुद्रा भी हेल्प करता है इसमें। ऐसे आराम से बैठ जाना है, पीछे हाथ बांधना है। अगर हाथ नहीं बांध सके तो खुला रखें। सांस निकालते हुए नीचे जाना है, फिर जमीन की तरफ ले जाना है जितना ले जा सकें। फिर साइड में जाना है, घुटने को कवर करना है चिन से। फिर बीच में जाना है, फिर दूसरी साइड में जाना है, फिर बीच में जाना है। ऐसे 15-20 बार करना है। तो इससे जैसे जैसे बॉडी टर्न लगी आपका पेट का कैलोरीज बर्न होगी। इसके बाद फिर कुछ खड़े होने वाली मैं बताता हूँ। पेट का मोटापा घटाने में उदर शक्ति विकास क्रिया भी सहायक है, वो मैं बताता हूँ। बहुत ईजी है, बहुत सरल है। इसमें दोनों हाथ कमर पे रखना है, अंगूठे आगे की तरफ, और थोड़ा सा आगे 45 डिग्री पे झुकना है, और सांस बाहर निकाल करके बाहर रोक देना है। पेट को अंदर बाहर स्विंग लगाना है, सांस बाहर रुकती रहेगी। अभी दिखाता हूँ। शुरू में थोड़ी सी देर रुका जा सकेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। और जितना ताकत के साथ धक्का मारेंगे उतना ज़्यादा आपका पेट का मोटापा कम होगा, कैलोरीज बर्न होगी। इसका दूसरा पार्ट है 90 डिग्री पे झुकना है, और वही सांस बाहर निकाल करके बाहर रोक देना है। पूरी ताकत के साथ पेट को अंदर बाहर स्विंग लगाना है, सांस बाहर रुकी रहेगी। इसके बाद दूसरे कुछ स्ट्रेचिंग हैं, वो भी आपको मोटापा कम करने में हेल्प करेगी। कुछ खड़े होने वाली कुछ और एक्सरसाइज हैं। इसमें दोनों पैर को करीब 2 फुट के फासले पे फैलाना है, और सांस निकालते हुए एक हाथ अपोजिट पैर की तरफ ले जाना है। टच हो सकता है, ठीक है। दूसरा हाथ आकाश में जाएगा, उसको देखना है। सांस लेते ऊपर आना है, फिर दूसरी साइड में जाना है, फिर इस तरह से हाथ ऊपर जाएगा, उसको देखना है हर बार। ऐसे शुरू में 10 बार 10-10 बार दोनों साइड करना है। फिर धीरे धीरे बढ़ाएं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। सांस निकालते जाना है, सांस लेते ऊपर आना है, सांस लेते ऊपर आना है, सांस निकालते नीचे जाएं। इससे भी पेट का कैलोरीज बर्न होगी, मोटा कम होगा। इसके बाद दूसरा, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे और जमीन की तरफ ले जाएं। टच हो सकता है, ठीक है। और सांस निकालते हुए दोनों हाथ और सिर को अंदर ले जाना है। 10 बार करेंगे शुरू में, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सूर्य नमस्कार भी इसमें मोटापा घटाने में बहुत हेल्प करता है। और लेकिन सूर्य नमस्कार के और भी फायदे हैं, और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होगी। तो मैं करके दिखाता हूँ। इसमें दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाना है। मणिमन सूर्य देवता को प्रणाम करना है, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करना है। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऐसे टाई अप करना है, और दोनों हाथ और सिर पीछे ले जाना है जितना ले जा सकते हैं, और पीछे रुकना नहीं है। वापस आएँ, सांस निकालते नीचे आएँ, पैरों को टच करें और पैर फैलाएँ थोड़ा सा, और दोनों हाथ ऊपर लाएँ, सांस भर के रोक लें, और दोनों हाथों को कमर पे स्लाइड करना है। जितना जा सकते हैं पीछे उतना जाएँ, पीछे रुकना नहीं। वापस आएँ, पैरों को पास लाएँ, घुटने झुकाएँ, हथेलियाँ जमीन से लगाएँ। एक पैर पीछे ले जाएँ, दूसरा पैर पीछे, दोनों पैर 2 से 4 इंच के फासले पर रखना है। घुटने सीधे करना है। एड़ियों को जितना हो सके जमीन की तरफ ले जाएँ, और रुके रहें। इस रुकने में बहुत फ़ायदा है, काफ़ी स्ट्रेचिंग आ रही बॉडी में। और रुके रहना है। मन में 60 तक गिनती करके रुकना है, 60 तक काउंट करके रुकना है। उसके बाद दोनों हाथों को आगे स्लाइड करना है, पैरों को पीछे स्लाइड करना है, जमीन पे लेट जाना है, पैर उल्टे करना है, सांस भरते हुए ऊपर उठें, कमर में बेंड आने देना, बिल्कुल आहिस्ते से उठना, कभी भी झटका नहीं लगाना है। फिर सांस निकालते हुए वापस नीचे जाएं, सांस भरते हुए दोनों हथेली और पैरों पे उठना है, दोनों पैर सीधे करना है, घुटने सीधे करें, एड़ियों को जितना हो सके जमीन की तरफ ले जाएं, और फिर 60 तक काउंट करके रुकना है। फिर एक पैर आगे लाएं, फिर दूसरा पैर आगे लाएं, दोनों पैरों को टच करना है, थोड़े से पैर फैलाना है, दोनों पैर फैलाएं, सांस भर के रोक लें, और दोनों हाथों को कमर पे स्लाइड करना है, पीछे रुकना नहीं, जितना जा सकते जाएं, वापस आएं,
दोनों पैरों को पास पास करें, दोनों हाथ फिर टच करें, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथ और गर्दन पीछे ले जाना है और जितना जब तक ले जाए पीछे रुकना नहीं, वापस नमस्कार मुद्रा में आए। शुरू में एक दो बार करें, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। और जब शवासन सूर्य नमस्कार हो जाए उसके बाद शवासन करना बहुत जरूरी है। शवासन करें, 1-2 मिनट में आपकी थकावट नहीं करती। एक्सरसाइज जितनी अभी हमने करी इसके बाद शवासन करना बहुत जरूरी। जब भी थक जाए शवासन 1 मिनट में आपकी थकावट सारी निकल जाएगी। सूर्य नमस्कार के बाद तो जरूरी करना ही है। शुरू के दिनों में 1-2 बार ही करना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार 4-5 बार कर सकते हैं, अपने पास समय कितना है। और लेकिन मेरा जो अनुभव है, खाली योगासन और जो मैंने दिखाया इससे वजन कम नहीं होगा। आपको साथ साथ भोजन को सुधारना है। घी, तेल, चीनी, मैदा और चाय बंद करनी है, तो आपको बहुत जल्दी फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। खाली योगासन करते रहने से वजन कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा खान पान गलत चालू रहेगा तो योगा भी बदनाम होगा, वजन कम नहीं होगा, मोटापा नहीं जाएगा। इसलिए मेरा अनुभव है, अभी प्रैक्टिकल अनुभव अभी हुआ है मेरे को। एक महिला है इंदौर में, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि वजन कम करना है, तो मैंने बोला आपको खाली योगासन से वजन कम नहीं होगा, आपको अपना खान पान सुधारना होगा। जिस तरह से अभी मैंने बताया, उन्होंने खान पान सुधारा, 3 महीने में उनका 93 kg से 73 kg वजन आ गया। इतना फ़ायदा होता है फूड रिफॉर्म करने से। इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको फूड रिफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो खाली योगासन से कम नहीं होगा।